वेल गाइस, तो आज हम एनवीडीए के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एनवीडीए क्या होता है। ठीक है, जो एनवीडीए है हमारा, वो एक स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब होता है कि स्क्रीन पे लिखी हुई चीजों को रीड करना। यानी जो भी कंटेंट आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है उसको जो हमें रीड करके बताता है उसको हम बोलते हैं स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जो हमारे तीन तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर। ठीक है, स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है। अब बात आती है कि ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर सर हमारे लिए क्या यूजफुल है। गाइस, जितना भी कंटेंट, जो चीज हम नहीं देख सकते उसको ये हमारे लिए रीड कर देता है। स्पेशली इसका यही यूज है और ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब बात आती है सर, क्या ये फ्री है, पेड है, क्या बेनिफिट्स हैं, जोज भी है, क्यों यूज करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ गाइस, हम लोग एनवीडीए पार्ट 1 और पार्ट 2 दो चीज में पढ़ेंगे। इस वीक का शेड्यूल ये है, क्योंकि हमने, आपने देखा होगा, बेसिक सारा कंप्लीट कर लिया है। हमने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में लास्ट में डिस्कशन करेंगे हर चीज के बारे में। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं पहले। तो अ, इसके कॉजेज क्या हैं, क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए, जोज को क्यों नहीं करना चाहिए, या किसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो गाइज एनवीडीए और जोज दोनों ही स्क्रीन रीडर हैं। जोज पहले आया था, एनवीडीए बाद में आया है। लेकिन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जोज पेड है, एनवीडीए फ्री है, ओपन सोर्स है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एनवीडीए के साथ जाएं, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको यही सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आगे जाके आपको यही यूज करना है और इसमें काफी इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी एनवीडीए के साथ यूज करें, क्योंकि जिस चीज पे आप हैबिचुअल हो जाएंगे उसी चीज को आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सर, इसमें और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि ये फ्री है, जोज पेड है। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। उसके बाद एनवीडीए में एक लो विजन पर्सन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जहां पे भी आप माउस को ड्रैग करेंगे ये आपके लिए रीड करेगा। जहां पे भी माउस को ड्रैग करेंगे ये आपके लिए रीड करेगा। इवन मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो टोटली ब्लाइंड हैं, वो भी माउस का यूज करते हैं एनवीडीए के साथ। क्यों? क्योंकि आपको मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा सेशन में। क्यों? इसके अंदर एक ऐसा भी फीचर है जिसके थ्रू आप माउस जहां पे भी ड्रैग करेंगे इसकी साउंड ऑटोमेटिकली इंक्रीज और डिक्रीज होती जाएंगी। जैसे ऊपर लेके जाएंगे साउंड ऊपर हाई होती जाएगी, नीचे ड्रैग करेंगे तो डिक्रीज होती जाएगी। मतलब ये नहीं कहूंगा कि मैं 100% वो माउस यूज कर लेते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वो माउस यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लो विजन पर्सन फुली माउस यूज कर सकता है और उसको ये बेनिफिट हो जाता है कि उसको डिस्प्ले में कुछ रीड करने की जरूरत नहीं होती। जहां पे कर्सर का फोकस होगा, आपके माउस का एरो का जहां पे भी फोकस होगा, वहां पे ये आपको रीड करके ऑटोमेटिकली बता देगा। तो ये एक इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ठीक है, तीसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है, आप इसको एक पोर्टेबल कॉपी बना सकते हो। अगर सपोज कीजिए कि कहीं पे आप एनवीडीए यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप उस सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करना चाहते। सपोज कीजिए कि आप किसी के घर गए, वहां पे एक नॉर्मल कंप्यूटर पड़ा है, आप उसको यूज करना चाहते हैं। अब आपके मन में आएगा, यार मैं कहाँ से एनवीडीए डाउनलोड करूँ, कहाँ इंस्टॉल करूँ। भाई, वो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन आपको इंस्टॉल ना भी करने दे। तो क्या होगा, आपके पास अगर एनवीडीए की पोर्टेबल कॉपी पड़ी है आपके पेन ड्राइव में, आपके पास पेन ड्राइव है, आप पेन ड्राइव लगाएंगे, उस पोर्टेबल कॉपी को रन कर देंगे। रन मतलब इंस्टॉल नहीं करना है, जस्ट उसको ओपन कर देना है, आपका एनवीडीए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आप पेन ड्राइव निकालेंगे आपका एनवीडीए बंद हो जाएगा वहां से। मतलब ना आपने उसके अंदर एनवीडीए इंस्टॉल किया, जस्ट आपने पेन ड्राइव लगाई, एनवीडीए को ओपन किया, आपका एनवीडीए चलने लगा। ठीक है, तो ये एक प्लस पॉइंट है एनवीडीए का, आप कहीं पे भी इसको पोर्टेबल कॉपी बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एड ऑन्स आते हैं, एड ऑन्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लस पॉइंट है कि ई स्पीक होता है एनवीडीए में। देखिए, एनवीडीए की जो अपनी वॉइस होती है, ठीक है, जिसको हम ई स्पीक बोलते हैं, ई स्पीक उसका नाम होता है। ई स्पीक एक मशीनी वॉइस है। ठीक है, एक ह्यूमन वॉइस नहीं है, ये एक मशीनी वॉइस है, रोबोटिक वॉइस इसको आप बोल सकते हैं, यानी रोबोटिक वॉइस है, जिसका हमें जो
प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा कम समझ आता है। क्यों? इसका भी एक रीजन है, क्योंकि देखा है होगा आपने, जो नए यूजर हैं कंप्यूटर के साथ, अगर वो एनवीडीए के साथ यूज करने लगे तो उनको जोज की जो जोज का प्रोनाउंसिएशन है वो समझ नहीं आएगा। लेकिन जो पुराने यूजर हैं वो जोज के साथ कंपेटेबल हैं, जोज की आवाज उनको अच्छे से समझ आती है, उसके जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से समझ आता है, इसलिए वो एनवीडीए की स्पीक अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हैबिट की बात हो जाती है, जो हमें सुनने को मिलेगा वही चीज हम गैदर करेंगे। ठीक है, तो ये ई स्पीक इसको बोलते हैं, रोबोटिक वॉइस है। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर जो ई स्पीक आपको मिलती है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को रीड कर सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने हिंदी लिखा, पंजाबी लिखा, उर्दू लिखा, ठीक है, इंग्लिश लिखा। अब ये अलग अलग लैंग्वेज आपने लिख दिया, लेकिन आप अगर आपने एनवीडीए की डिफॉल्ट वॉइस से आप पढ़ रहे हैं तो डाउन एरो अप एरो का यूज करके आप कंफर्टेबली पढ़ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को। ठीक है, कोई उसमें आपको बार बार सिंथेसाइजर में जाके चेंज करने की जरूरत नहीं है। इजीली ई स्पीक आपका ये इंडियन लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। सारी इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता, लेकिन काफी हद तक इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ठीक है, बहुत सारी इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट करता है, आप पढ़ सकते हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट चीज आती है, सपोज आपको ई स्पीक में हिंदी समझ नहीं आती तो आप इसमें एड ऑन भी डाल सकते हैं। आपको ई स्पीक की इंग्लिश भी समझ नहीं आती तो आप इसमें ईटीआई एलोक्वेंस का एड ऑन डाल सकते हैं। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन की बात करते हैं। एनवीडीए का जो लेटेस्ट वर्जन है वो एनवीडीए 2020.1 जो है वो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। अब बात करते हैं सर ये एनवीडीए हमें मिलेगा कहाँ से। ठीक है, एनवीडीए गाइज आपको nvaccess.org एक वेबसाइट है, वहां से जाके आप एनवीडीए को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप डोनेट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक ओवरव्यू हो गया एनवीडीए का। एनवीडीए क्या चीज है। अब आती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखो, पहले इसको हम लेटर्स में देखेंगे। एन होता है नंबर वाला एन, वी विक्ट्री वाला, डी डेस्कटॉप वाला, ए एप्पल वाला। ठीक है, एन एज एन नोएडा, वी एज एन विक्ट्री, डी एज एन दिल्ली, ए एज एन अमेरिका। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म बात करते हैं। एन से होता है नॉन, वी से विजुअल, डी से डेस्कटॉप, ए से एक्सेस। इसको पूरा बोलते हैं नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस। ठीक है, ये होता है एनवीडीए का फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट चीज आती है एनवीडीए क्या है, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ये सब हमने देख लिया। प्रैक्टिकल भी करेंगे, बट पहले थोड़ा थ्योरी हमें समझना पड़ता है, कॉन्सेप्ट क्या है। तो देख लिया हमने कहाँ से मिलेगा, कैसे हम इसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, कैसे काम करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इसको ऑन कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है। देखो, इसकी दो बेसिक कमांड होती है ऑन और ऑफ करने की। ऑन करने की कमांड होती है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन, इससे आपका एनवीडीए ऑन हो जाता है। ऑफ करने की कमांड होती है इंसर्ट प्लस क्यू। देखिए गाइस, कमांड्स बताते टाइम और समझते टाइम आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। ये एनवीडीए के लिए नहीं बता रहा हूँ, हमेशा कंप्यूटर में कमांड्स को समझने के लिए दो चीजों का हमेशा याद रखना। अगर मैं आपको बोलता हूँ ऑल्ट कंट्रोल एन, तो इसका मतलब है आपने ऑल्ट को प्रेस किया, देन छोड़ दिया, फिर कंट्रोल को प्रेस किया, छोड़ दिया, देन एन प्रेस किया, ये मतलब हो गया ऑल्ट कंट्रोल एन। लेकिन ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो ऑल्ट को प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है, कंट्रोल को प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है, एन को प्रेस करना है, फिर तीनों को एक साथ छोड़ देना है। तो इस तरह से कमांड्स को हमेशा, जो उससे भी आप कमांड पूछते हैं तो इस तरह से समझिए। अगर मैंने बोला इंसर्ट क्यू तो आपने क्या किया, इंसर्ट प्रेस किया, छोड़ दिया, देन क्यू प्रेस किया, फिर छोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, ये कमांड वर्क नहीं करेगी। और इसी के लिए अगर मैं बोलता हूँ इंसर्ट प्लस क्यू, तो इंसर्ट को प्रेस करना है, होल्ड करके रखना है, क्यू प्रेस करना है और दोनों को छोड़ देना है। तो गाइज, जब भी आप किसी को भी पढ़ाओ या कहीं पे भी पढ़ो तो अच्छे से पढ़ना कि क्या कमांड आपको बताई जा रही है। तो इस तरह से हम लोग कमांड्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ऑन ऑफ करने की कमांड आपको पता लग गई। ठीक है, अब इसके अंदर भी बेसिक फीचर्स होते हैं। देखो, एक प्रॉब्लम हमेशा हर किसी को आती है, उसका सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। जैसे आप एनवीडीए में कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, बस वो कंट्रोल सी बोल के चुप हो जाता है, कंट्रोल प्लस सी बोल के ही चुप हो जाता है, कॉपी बोलता नहीं है।
तो अगर आपने एड ऑन डाल दिया तो ठीक है, एड ऑन नहीं डाला है तो आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट सी प्रेस कर सकते हैं, इंसर्ट प्लस सी प्रेस कर सकते हैं। इंसर्ट प्लस सी का मतलब है कि जो भी आइटम आपने क्लिपबोर्ड में कॉपी किया होगा वो आपको रीड करके बता देगा। तो ये क्लिपबोर्ड पे रीड करने की आइटम की शॉर्टकट कमांड होती है, ठीक है। तो इस कमांड को आप चेक कर सकते हैं। एक और कमांड मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी आपके काम आएगी, इंसर्ट प्लस टैब। इंसर्ट प्लस टैब जो कमांड होती है वो आपका फोकस बताती है कि अभी आपका कर्सर कहाँ पे है, एट प्रेजेंट आपके कर्सर का फोकस कहाँ पे है, ठीक है। इंसर्ट टी में और इंसर्ट टैब में कंफ्यूज नहीं होना। इंसर्ट टी हमेशा विंडो का टाइटल बताती है, यानी जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, जो विंडो ओपन हुआ है उसका टाइटल बताएगी। इंसर्ट टैब आपके कर्सर का फोकस बताएगी, आपका कर्सर का फोकस कहाँ पे है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कमांड्स थी। तो एनवीडिया ऑन करना ऑफ करना हमें आ गया, ठीक है। अब एक और बात आपको समझनी है, जो पुराने एनवीडिया आते थे 19 तक के जितने भी एनवीडिया थे उसमें सारे एड ऑन काम करते थे जो क्रैक आपके पास आए थे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेड इंडो एनवीडिया या सक्षम वगैरह एड ऑन सेल करते हैं, वो बहुत ही मतलब लो प्राइस पे है, 3000 4000 के अप्रोक्स मिल जाता है। तो बिल्कुल भी महंगा नहीं है, आप उसको परचेज कीजिए, आपके लाइफ टाइम वर्क करेगा, ना कोई क्रैक का इशू है ना कुछ। क्योंकि क्रैक आपका कभी भी चलता चलता बंद हो सकता है, क्रैक इज ए इनलीगल, क्रैक का मतलब ही इनलीगल होता है। तो आई सजेस्ट यू कि आप परचेज कीजिए, क्योंकि जहाँ 70,000 का जोज है वहाँ 3000 4000 तो कुछ भी नहीं है ना। तो इजिली आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो जित उसके अंदर आपको कई सारे 7 8 एड ऑन वो दे देते हैं, और काफी लैंग्वेजेस के लिए वो सपोर्ट करते हैं, नील भी उसके अंदर, ये सारे मिल जाते हैं। अब जो भी जो भी पुराना एनवीडिया था, जब भी आप उसको अपडेट करेंगे तो जब आप अपडेट करते हैं तो वहीं पे वो एक मैसेज आपको दे देता है कि जितने भी पुराने एड ऑन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं वो सारे डिसेबल हो जाएंगे अगर आप 2020.1 में जाते हैं, अपडेट करते हैं। तो ये आपको मैसेज पहले से ही दे देता है, ठीक है। तो ये एक चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो एनवीडिया ईटीआई एलिक्वेंस था, पुराने टाइम में ईटीआई एलिक्वेंस चलता था, अभी जो उसका नया फाइल आया है वो आईबीएम आया है, लेकिन उसके अंदर जो आवाज है वो ईटीआई एलिक्वेंस की ही है, और जो फाइल का नेम है वो आईबीएम है, ठीक है। आईबीएम टीटीएस करके हम उसको बोलते हैं। तो ये बेसिक ओवरव्यू है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज और बड़ा डिफरेंस, जैसे आपको लगता है सर हमें एलिक्वेंस क्यों समझ आ जाता है और जोज की ये एनवीडिया क्यों नहीं समझ आता, तो जो जोज है उसका जो वॉइस है, सिंथेसाइजर है आईटीआई एलोक्वेंस, उसकी जो वॉइस है वो ह्यूमन की है, एक किसी इंसान की है, इसलिए आपको वो अच्छे से समझ आती है। और जो एनवीडिया है उसकी स्पीक एक रोबोटिक वॉइस है, मशीन की वॉइस है, इसलिए वो आपको समझ नहीं आती है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो गाइज नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग प्रैक्टिकल करके कुछ देखते हैं। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एनवीडीए कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे हमें मिलेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर क्रोम ओपन कर रहा हूँ, आपको भी क्रोम ओपन करना है। क्रोम एक ब्राउजर है जिसको हम गूगल क्रोम बोलते हैं, जो आपको एक यूजर के कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, उसको हम लोग क्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्रोम भी यूज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट हर कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ठीक है। आप चाहे तो क्रोम यूज करें, चाहे तो यूसी करें, चाहे तो मोजिला फायरफॉक्स करें, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आपको आवाज क्लियर होगी। मैं रेट कम कर देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम फुल है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ, नेट चेक करता हूँ कनेक्ट है, ठीक है, कनेक्टेड है। गूगल क्रोम आया, 2 of 12 बोला, क्योंकि 12 आइकन है टोटल, सेकंड नंबर पे मेरा फोकस है, एंटर कर रहा हूँ। जस्ट मिनट।
गूगल ओपन हो रहा है। Explorer. Explorer. ठीक है, गूगल ओपन हो गया। Clickable banner landmark link. Images link. Oh, next edit field. अब मैं सर्च पे जाऊंगा यहाँ पे, या एड्रेस बार पे भी Google जा Images. सकता हूँ। Address and search bar. E. Google Images document. Search landmark. Search Google document. Search landmark. Search by voice button. Search combo box has autocomplete editable search blank. ठीक है, अब सर्च पे आपको डायरेक्ट जाना है तो आप ई प्रेस कर सकते हैं, सर्च एडिट आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एनवीडीए लिखता हूँ। NVDA. एनवीडीए, आप एनवीडीए लिख सकते हैं या nvda.org भी लिख सकते हैं। ORG. अगर आपको प्रॉपर वेबसाइट पता है तो एड्रेस बार में जाके Alt D लिखेंगे, www.nvda.org लिख देंगे, तब भी खुल जाएगा। तो अभी मैं नॉर्मल सर्च करके बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पेज मेरा ओपन हो गया है। Google.org Google search. Link. Heading level 1 accessibility links. Link skip. Just a minute, guys. ओके, सॉरी गाइस, सम डिस्टरबेंस, कोई कॉल आ रहा था मुझे। हाँ, तो अभी मेरा पेज खुल गया है, नेक्स्ट पेज। Link accessibility feedback. ठीक है, अब मैं हेडिंग से जा रहा हूँ। Search modes heading level 1. Main landmark search results heading level 1. Web results heading level 2. Nevada Dental Association link. Heading level 2 web results. Heading level 1 search results. About 46. Navigation menu button sub link images. Link shop link एक सेकेंड। menu about 46. Main landmark heading level 1 search results. Heading level 2 web result. Link. Link head link www.org. ठीक है, ये वेबसाइट आ गई, लिंक भी बोल रहा है, देखिए। Link www.org. ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप इंसर्ट के साथ अप एरो को ट्वाइस प्रेस करेंगे। www.nvda.org. ठीक है, तो कोई भी लाइन जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, तो इंसर्ट अप एरो ट्वाइस प्रेस करेंगे तो वो पूरी लाइन की स्पेलिंग आपको रीड कर देगा। एंटर करें। ठीक है, अभी ये खुल रहा है। Menu link www. एक मिनट, ये एरर दे दिया इसने, जस्ट अ मिनट। Mail.com selected instead. N A dot O R G dot org selected. ओके गाइस, सो अभी ओपन होगी वेबसाइट। ठीक है, National flag demand about link. Address and search bar edit as एक मिनट, मैं दोबारा से जा रहा हूँ, वो बीच में नेट National flag टॉक हो गया था applicants मेरा। document. Google document. Search landmark. Search combo box has autocom space. Space. N A dot O G. ठीक है, एच प्रेस कर रहा हूँ मैं। H dot org Google search mode. Main landmark search results heading level 1. Web results heading level 2. Link. Link heading level 3 welcome NDA. Link dot org. Menu button collect 35 and staff dot career op. एक सेकंड, ये वेबसाइट में क्या इशू है? E. Google.com/search q equals go and RLZ. E Chrome menu. जस्ट अ मिनट गाइस। Present search. E. Go Google search. Google document. N A space N.
Google search. Head. Search mode. Did you mean? Main landmark search results heading level 1. Web results heading level 2. Link. Link heading level 3 NVDA 2020.1 user guide NV access. ठीक है, ये मिल गया, यहाँ से कर सकते हैं। ये कोई और वेबसाइट है। Chrome menu button sub menu customize and control. Extension. New tabs. New incognito. Google search page. Visited menu button. Visited link W. Menu non-visual operating sit. Link getting and setting up. Button heading level 4 people also search for. Link keyboard shortcuts. Link 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 GitHub. Link JAWS shortcut key. Link but link get link operating non-visual menu button. Visited link www.vaxis.org files documentation use. Blank. Elements list dialog. 1.1.1.3. Speech synthesizer support for NV access. Visited 150. NV access website. Visited 158 of 3. NVDA 2020.1 user guide Google Chrome. NVDA 2020.1 user अब मैंने NVDA की वेबसाइट ओपन कर लिया। अब ये सही वेबसाइट ओपन हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ढूंढना है NVDA। ठीक है, आप डायरेक्ट बी से बटन से ढूंढ सकते हैं NVDA, या लिंक वाइज भी जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये ओपन हो गई है, देखो मैं आपको। ठीक है, ये और एड्रेस बार में जाके वेबसाइट को भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, nvaccess.org ये वेबसाइट है। टैब कर रहा हूँ यहाँ। List with 8 items. Home visited link. Current page. Home visited link. Collapsed sub menu. Download link. डाउनलोड लिंक, इस पे नहीं जाना अभी आपको। Get help link. नहीं। Corporate/government. News link. टैब कर रहा हूँ मैं यहाँ। Support us link. Shop link. Main landmark frame clickable. यहाँ भी नहीं है। NV access limited link heading. Clickable subscribe to channel button. Subscribe as gadget in middle arm. List with 3 items. Download the NVDA screen reader visited link. ठीक है, ये मिला डाउनलोड द स्क्रीन रीडर NVDA विजिटेड लिंक, क्योंकि ये लिंक पहले से विजिटेड है इसलिए विजिटेड बोल रहा है, नहीं तो ये सीधा लिंक बोलता है। इस पे आपको एंटर करना है। ठीक है, एंटर किया, अभी नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है। Support and download the NVDA screen reader visited link. Just a minute. ठीक है, frame click list with 3 items. Download link support NV visited link down. ये वाले लिंक पे जैसे ही आप एंटर करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने खुल जाएगा। वहां पे आपको बी प्रेस करना है, डायरेक्ट आपका जो फोकस है वो डाउनलोड बटन पे आ जाएगा। ठीक है, अभी ओपन हो रहा है। Link support and link out of list heading level 3 high your beacon NV access download clickable navigation landmark heading level. अब ये नेक्स्ट पेज खुल गया। अब यहाँ पे मैं बी प्रेस कर रहा हूँ। Main landmark download button. डाउनलोड बटन, जैसे ही आप इस बटन पे एंटर करेंगे आपका डायरेक्ट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको डाउनलोड पे लगा देता हूँ आपकी उसके लिए। ठीक है, जैसे ही मैं देखो डाउनलोड बटन है, एंटर करता हूँ, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से गाइस आप लोग NVDA को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने सेटअप डाउनलोड किया है। अब हम इसको पहले इसको अनइंस्टॉल मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है ये, तो इसको अनइंस्टॉल करूंगा। अब आपको अनइंस्टॉल करना भी सीख लेना है। किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट मेन्यू ओपन किया। अभी सर्च हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल पैनल आया, इस पे आपको एंटर करना है। ये सभी सॉफ्टवेयर्स के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल प्रोग्राम बटन, और टैब से भी जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको टैब से जा रहा हूँ। Category button, browse control, system and secure, review your save backup and restore, network and view networks, hardware and view devices, add a device, adjust programs, uninstall a program link.
अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम लिंक, ये मेरे को मिल गया गाइज। ये अभी मैं इंटरनेट पे नहीं हूँ, मैंने क्या किया है, स्टार्ट मेन्यू किया, देन वहां पे कंट्रोल पैनल लिखा, आ गया, एंटर किया, उसके बाद कंट्रोल पैनल वाला विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे मैंने ढूंढा अनइंस्टॉल प्रोग्राम बटन, ठीक है, इसके अंदर मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपके जितने भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर हैं वो सारे दिखा देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर मेरे को दिखाई दे रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये सारे दिखा रहा है। अब मैं यहाँ एन प्रेस करूंगा डायरेक्ट, NVDA Publisher, NV Access, installed on 5 Office tab, Publisher, NVDA ठीक है। अब Publisher, ये NV एनवीडिया, Access, इसको installed अनइंस्टॉल on कर रहा 5 हूँ। किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको अनइंस्टॉल करना है, कंप्यूटर से हटाना है, तो ये ऐसे कर सकते हैं आप, NVDA ठीक है। एंटर किया इस पे, User Account Control, ठीक है। अब ये यूजर अकाउंट कंट्रोल है, इस पे आपको यस करना होता है, ठीक है, यस करूंगा मैं। Programs and Features, या Folder आप View ऑल्ट List, वाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। NVDA uninstall dialog, no soft install system v2.51, no soft install system v2.51, uninstall NVDA, remove NVDA from your computer, uninstalling from C, program ठीक है। files, अब ये सारा x86, बता रहा है कहाँ से अनइंस्टॉल कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे ये इंस्टॉल था। cancel, uninstall button, Alt plus U, और अनइंस्टॉल बटन है, एंटर कर रहा हूँ। X greater, show details button, Alt plus D, अभी अनइंस्टॉल हो रहा है, टाइम लेगा। इसी तरह से आप भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। ये कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स भी ले सकता है गाइस, तो आपको पेशेंस रखने हैं जब तक ये अनइंस्टॉल नहीं हो जाता। property page completing the NVDA uninstall wizard. Your computer must be restarted in order to complete the uninstallation of NVDA. Do you want to reboot now? Reboot now radio button checked. ठीक है। अब ये पूछ रहा है गाइस कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करते हैं तो कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के केस में मैं रिस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको इंस्टॉल भी करना है हमें। तो बाकी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप रिस्टार्ट करें जब भी एनवीडीए या कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करें, ठीक है। You want to manually reboot later radio button not checked. इसको मैं चेक कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू मैन्युअली रिबूट रेडियो बटन, Space rest checked. रेस्ट, देन टैब, Finish button Alt plus F. फिनिश आया, एंटर, Programs and features. Folder view list NVDA. ठीक है। Folder view list Google Chrome. ठीक है, तो अब मैं जोस को ऑन करता हूँ मेरे कंप्यूटर में। जोस ऑन हो रहा है। जोस की हेल्प से हम एनवीडीए इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास जोस नहीं है तो आप नरेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। JAWS Home Use Edition. Folder view list Alt tab. Programs and features. Folder. Apple app. Apple applications of N. देखो अब इसमें अनइंस्टॉल प्रोग्राम में गया, यहाँ पे एनवीडीए नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर Alt देता हूँ, F4. Desktop. Folder view ठीक list है। view. आई गेस आपको साउंड आ रहा होगा। अब मैं एनवीडीए के सेटअप पे जाता हूँ। Windows Z. Escape. Just a minute. File Explorer. Items view list box read only. Alt F4. Yes. Alt F4. Desktop. Folder T. This PC. Enter. दिस पीसी, एंटर किया, माय कंप्यूटर ओपन हो This जाएगा। PC. Items view list. Local disk F. Enter. Alert. Downloading 20 items. ठीक है, One not selected. क्योंकि वो अभी डाउनलोडिंग हो ही Yes रहा button to activate. No. Yes but enter. Local disk F. Items view multi. Control N. Control N. Local disk F. Items view multi select list box. Camera. N. New folder N. D. Dance song D. Desk alert. Downloading 41 mins left. Desktop. Desktop 1. Desk enter. Shell folder view. Items N. NV. N. NVDA with Eloquence. ठीक है, ये मुझे मिल गया एनवीडीए विद एलोक्वेंस। Enter. एंटर कर Shell रहा हूँ। folder view. Items. गाइस मैंने जो डाउनलोड किया था वो वाला इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ,
ये मैं पुराना जो मेरे पास सेटअप पड़ा है उसको मैं इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो अभी डाउनलोड हो रहा है या Downloading. 40 minutes left. कुछ ये और कुछ बीच में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है तो वो प्रॉब्लम कर रहा है। Not selected. Eloquence. Dot 2016.1. ये तो पुराना वर्जन है 2016। 20 का भी था Shell आई गेस, folder कहाँ view. गया पता नहीं। Items view. NVD and enter. Shell items view. IBM. Dot 2020.11.x. ठीक है, ये मेरे को मिल गया लेटेस्ट वर्जन 2020। ठीक है, अब मैं इस पे एंटर कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, सेटअप पे जाना है और एंटर करना है। Dot 2020.11.x. ठीक है, अब ये फाइल देखना है कौन सी है, राइट एरो से देख रहा हूँ। Date modify. Type application. One of one. एप्लीकेशन है यानी सॉफ्टवेयर वाली फाइल है। Size 24,451 KB. One. ठीक है, अब इस पे एंटर कर रहा हूँ मैं। Enter. Dialog. Please wait while set alert. Downloading. Unloading JAWS. Enter. NV. Items view multi-select box. Dot 2020.11.x. 5/. ठीक है, अभी हमारी ये फाइल जो है वो हो गई है स्टार्ट। अभी ये जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एक साउंड लेता है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, साउंड आता है इसके अंदर। ठीक है, तो अभी हम वेट करेंगे जस्ट अ मिनट, जब तक ये पूरा कंप्लीट होगा प्रोसेस आपका। अभी मैं कोई भी प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। जब तक बेल नहीं बजेगी आपको वेट करना है। ठीक है, तो अभी बेल Loading बज। NVDA. Please wait. ठीक है, Local disk F. Window items view list. Bangler 1 D. Folder view list. Local disk F. NV access download Google Chrome row 1 local disk F. Microsoft Store NVDA row 1 column 5. ठीक है, अब आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में रीड करवा रहा हूँ। Window. Explorer. NVDA dialog. I agree checkbox not. License agreement grouping. License agreement edit read only. ठीक है, Exit but I agree checkbox. License agreement. अब यहाँ पे सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलेगा लाइसेंस एग्रीमेंट। NVDA dialog. License agreement grouping. License agreement edit read only multi-line NVDA license. Vertical scroll bar 0 used to change the vertical viewing area. Line up button moves the vertical position of one line. Position indicator indicates the current vertical position and can be ठीक है, dragged. ये सारी डिटेल दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए, बस आप एग्री पे क्लिक कीजिए। I agree checkbox not checked alt plus A. आई एग्री चेकबॉक्स नॉट चेक। ठीक है, जब आप एंटर करेंगे एनवीडीए पे तो एक साउंड आएगी, साउंड के बाद आपको वेट करना है जब तक बेल नहीं बजेगी। जैसे ही बेल बज जाएगी ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे जो सबसे पहला स्टेप है एग्री का, तो आपको एग्री पे स्पेस करना है। Space checked. अब यहाँ पे टैब करना है, Install NVDA on this computer button alt plus I. इंस्टॉल एनवीडीए ऑन दिस कंप्यूटर, यहाँ पे आपको एंटर करना है। Install NVDA dialog to install NVDA to your hard drive. Please press the continue button. However, your NVDA configuration contains add-ons that are incompatible with this version of NVDA. These add-ons will be disabled after installation. If you rely on these add-ons, please review the list to decide whether to continue with the installation. I understand that these incompatible add-ons will be disabled. Checkbox not checked. ठीक है, अब ये बोल रहा है क्योंकि इस ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है इसके साथ एनवीडीए के जो लेटेस्ट वर्जन के साथ आपके पुराने एड-ऑन्स हैं वो कंपैटिबल नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें ये तो IBM ATI एलोक्वेंस की आवाज आ रही है। वो इसलिए आ रही है गाइज, आपकी यहाँ पे ई स्पीक की वॉइस आएगी, मेरी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने पहले 2020.1 इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ था और उसको मैंने अभी कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं किया था क्योंकि कुछ फाइलें रह जाती हैं, तो इस वजह से इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया एलोक्वेंस को। ठीक है, तो आपकी स्पीक की आवाज ही आएगी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो। Options grouping. Use NVDA on the Windows logon screen. Checkbox checked alt plus L. ठीक है, अब ये कुछ सेटिंग्स हैं, इसको आपको टैब टैब करके सेटिंग्स कर लेना है। I understand that these incompatible add-ons will be disabled. Checkbox not checked. इसको आई अंडरस्टैंड वाले को चेक करना है आपको। Checked. Options grouping. Use NVDA on the Windows logon screen. इसका मतलब होता है यूज एनवीडीए ऑन द विंडोज लॉगऑन स्क्रीन, कि आपकी लॉगऑन स्क्रीन पे भी एनवीडीए काम करेगा जहां आईडी पासवर्ड मांगता है, तो इसको चेक रखें। Create desktop icon and shortcut key. Control plus alt plus N. Checkbox checked alt plus D. ठीक है, ये चेक्ड है, इसको चेक नॉट चेक स्पेस से करते हैं। Space not checked. नॉट चेक
Space checked. इसका मतलब होता है कि NVIDIA का आइकन डेस्कटॉप पे बन जाए और Alt Control N वाली की का शॉर्टकट कमांड बन जाए, इसलिए इसको चेक करते हैं। Remove add-ons. Button Alt plus R. इसको एड ऑन को छोड़ दीजिए अभी। Continue. Button Alt plus C. अब आया कंटिन्यू, कंटिन्यू पे आपको एंटर करना है। कंटिन्यू से आगे देखिए क्या है, Cancel button. कैंसल है, I understand that these ये incompatible वापस add-ons. वहीं आ गया। Continue. Button Alt plus कंटिन्यू, C. एंटर। Desktop. Install link NVDA dialog. Please wait while NVDA is being installed. ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है, वेट करना है आपको। Installing NVDA. देखिए जब तक ये इंस्टॉल नहीं होता आपको वेट करते रहना है इसी तरह से। आई विल बाइंड अप विद इन 5 मिनट, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। जस्ट एक दो सेटिंग आज हम करेंगे, बाकी की सेटिंग्स कल खत्म करेंगे। Success dialog successfully installed NVDA. Please press OK to start the install copy. OK button. Space. ठीक है, ये सक्सेसफुली Desktop list. इंस्टॉल हो गया है। अब ये बंद होगा एक बार साउंड, और फिर से साउंड अपने आप ऑन होगा, तो आपको वेट करना है। एक वेलकम डायलॉग बॉक्स आएगा अभी, Loading NVDA. Please wait. अभी वेट करना है जब तक लोडिंग ना हो। Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA. ठीक है, अब वेलकम डायलॉग बॉक्स, इसका रेट कम कर रहा हूँ मैं, रुको। Rate boost. Rate 20. Rate 5. Rate 10. ठीक है, अब सबसे पहले हम इस वेलकम डायलॉग बॉक्स की ही सेटिंग देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन इसके अंदर आता है Keyboard layout. Combo box desktop. कीबोर्ड लेआउट। अब आप अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो इसको डाउन एरो से लैपटॉप वाला लेआउट कर लें इसका। Laptop. अगर डेस्कटॉप कर रहे हैं तो अप एरो से डेस्कटॉप। Desktop. Laptop. अब मैं लैपटॉप वाला कर रहा हूँ तो लैपटॉप कर लिया। अब टैब कर रहा हूँ यहाँ पे, Use caps lock as an NVDA modifier key. Checkbox not checked. Alt plus. यूज कैप्स लॉक की एज ए मॉडिफायर की, मतलब जो आपकी कैप्स लॉक वाली की है उसको आप अपनी इंसर्ट की बनाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को चेक कर दो। तो मुझे नहीं बनाना तो मैं नोट चेक रखता हूँ। Automatically start NVDA after I log on to Windows. Checkbox not checked. Alt. ऑटोमेटिकली स्टार्ट एनवीडीए आफ्टर आई लॉग ऑन, मतलब आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं डेस्कटॉप पे आ जाता है तो अपने आप एनवीडीए ऑन हो जाता है, आपको मैन्युअली ऑन नहीं करना पड़ता। तो इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं, तो मैं चेक कर रहा हूँ। Space checked. चेक हो गया। Show this dialog when NVDA starts. Checkbox checked. Alt plus. शो दिस डायलॉग, मतलब ये जब भी आप एनवीडीए को ऑन करेंगे, क्विट करके ऑन करेंगे, हमेशा ये डायलॉग बॉक्स आए तो आप इसको चेक करें, ना आए तो नोट चेक। नोट चेक कर रहा हूँ। Space not checked. OK button. ओके एंटर। Desktop ठीक है, list. तो ये हो गया एनवीडीए हमने इंस्टॉल कर लिया बेसिकली। इसके बाद बात आती है सर इसके अंदर एड ऑन कैसे डालें। ठीक है, तो एड ऑन में कुछ नहीं है, जैसे अब मैं वहां पे ही जा रहा हूँ जहां मेरी फाइल थी। Local disk. NV access download. Local. Microsoft Store. Local disk. लोकल डिस्क ऐप में ही था। Local disk. Camera 2. N. New fold. N. New fold. Music. N. New fold. N. ठीक है, एक मिनट। D. Dance song. D. Desktop. D. Desktop 6 of डेस्कटॉप में था। items view list. NV. NVDA with Eloquent. NV10 of एनवी, अब इसके अंदर आईबीएम वाली फाइल है, ये देखिए। IBM TTS by BHP 103. ठीक है, इस पे आपको एंटर करना है। Items view ठीक है, list. इसके अंदर Get more software. IBM TTS by BHP Diad 3 of 4. Read me 4. इस IBM पे आपको एंटर TTS by करना है। BHP Diad. इस पे एंटर करना है आपको फाइल पे। Add-on installation dialog. Are you sure you want to install this add-on? Only install add-ons from trusted sources. Add-on. IBM ठीक है, TTS button Alt plus Y. टैब करके यस करना है या फिर ऑल्ट वाई से कर देना है, एंटर कर देना है। Add-on installation dialog. You are about to install version 19.10b3 of IBM TTS Packager, which appears to be already installed. Would you still like to update? Alt plus ठीक है, Y. अब मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है क्योंकि मैंने पहले से डाल रखा है। Yes button ठीक Alt है, plus Y. तो सेम वही वर्जन है, तो मैं यहाँ पे नो, क्योंकि हमारे में पहले आपको यस करना है तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। Folder. इस तरह से आप एड-ऑन्स डाल सकते हैं, एड-ऑन्स की फाइल डाल सकते हैं। अब हमें सीखना है एनवीडीए ऑन करना और ऑफ करना, फटाफट ये देखते हैं। एनवीडीए ऑफ करने के लिए इंसर्ट क्यू कमांड देंगे हम।
Exit NVDA dialog. What would you like to do? Combo box exit collapsed Alt plus D. ठीक है, एग्जिट है, एंटर करता हूं। जब भी ऑन करेंगे ऑफ करेंगे हमेशा बेल बजेगी। अब मैं ऑन कर रहा हूं वापिस इसको, होल्ड कंट्रोल एन से, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये ऑन हो गया वापिस से, बेल बजी, जैसे ही ऑन होगा बेल बजेगी। ठीक है, आपको उसके बाद 1 सेकंड वेट करना है। अब ये ऑन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अब एक और चीज जो छोटी सी सेटिंग्स है वो आपको बता देता हूँ। एनवीडीए मेन्यू आपका इंसर्ट एन से ओपन होगा। ठीक है, इसको छोड़ देना है अभी, इसमें हम सेटिंग में कुछ नहीं जाएंगे। पहले होट की के सेटिंग्स देख लेंगे। इंसर्ट प्लस कंट्रोल को होल्ड करके रखना है और राइट एरो प्रेस करते जाना है। एक सेकेंड, Folder view PC. Bottom PC. एक सेकेंड, Top NVDA not selected. Bottom and top ये शॉर्ट, ये NVDA इंसर्ट कंट्रोल वाली कमांड ले नहीं रहा है, कुछ इश्यू हो गया होगा। एक सेकेंड, NVDA exit donate save reset जस्ट अ मिनट। देखिए गाइस, इंसर्ट कंट्रोल बेसिकली एक हॉट कमांड है। इंसर्ट प्लस कंट्रोल को आपको होल्ड करके रखना है, राइट एरो दबाते जाएंगे, पिच आएगा, राइट एरो रेट, राइट एरो स्पीड, राइट एरो वॉल्यूम। ठीक है, रेट और स्पीड एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये अलग अलग चीजें मिलेंगी। ठीक है, ये मिल गया, देखो रेट 15। अभी इंसर्ट कंट्रोल को होल्ड किया हुआ है मैंने। रेट बूस्ट, ये इसके अंदर रेट बूस्ट का मतलब होता है अगर ऑन कर देंगे ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। देखो ऑन हो गया। ठीक है, तो रेट बूस्ट का आपको काम नहीं करना। पिच 50, अब पिच को बढ़ाना है आप एरो से। वॉल्यूम 100 से, इस तरह से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये भी चेक करना है कि जो आप प्रेस कर रहे हैं वो सारे बटन बोले तो इंसर्ट 4 प्रेस कर दीजिए आप। स्पीक कमांड कीज ऑन हो जाएगी। अब विंडोज डी करेंगे तो विंडोज डी बोलेगा, ये कंट्रोल डी करेंगे तो कंट्रोल डी बोलेगा। ठीक है, जैसे कि लाइक कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, इस तरह से बोल रहा है कंट्रोल प्लस डी, इस तरह से आप इसको भी ऑन कर सकते हैं। अब वापस से मैं आईबीएम वाली आवाज अब ये वापस आईबीएम मेरे को इंस्टॉल ही करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको पूरा सब कुछ रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली सारी सेटिंग्स हैं जो आज हमने की। अभी मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने एनवीडीए डाउनलोड किया nvaccess.org से, आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद मैंने इंस्टॉल किया, इंस्टॉल आपको करना है। उसके बाद एड ऑन मैंने डाला, एड ऑन भी आपको इसी तरीके से जिस तरह से डालना मैंने आपको बताया। फिर एनवीडीए ऑन करना है, ऑल्ट कंट्रोल एन से, एग्जिट करना है इंसर्ट क्यू से। होट कीज होती हैं ओल्ड, इंसर्ट प्लस कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, राइट एरो दबाते जाएं, जहां पे जो चीज रेट पिच आपको कम करनी है अप एरो डाउन एरो से। और इंसर्ट एनवीडीए मेन्यू इंसर्ट एन से, और एनवीडीए मेन्यू के अंदर जितने ऑप्शंस हैं वो सारे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज।